दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है ग्रीन तारा। ग्रीन तारा, हालांकि आपने तारा के विषय में सुना होगा जो 10 महाविद्याओं में से एक है, देवी तारा, जिन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये ग्रीन तारा हैं, जो तिब्बतन पद्धति में या तिब्बतन एक अध्यात्म में इनको पूजा जाता है, माना जाता है। और तारा के नाम से वहाँ कई एंटिटी हैं, जैसे ग्रीन तारा, येलो तारा और रेड तारा भी हैं। ठीक है, खैर उनके इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं खासकर मंत्रों से मतलब रखता हूँ या फिर उस पद्धति से मतलब रखता हूँ। बाकी कहानी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो सही गलत ये वो मतलब मैं कहानियों पर नहीं जाता हूँ, कहने का मतलब ये है। और जो इनकी मैजिक होता है फिर इनका जो अनुष्ठान होता है, इनका जो हीलिंग पद्धति होती है, ये बहुत बहुत पावरफुल पद्धति होती है। और ग्रीन तारा दरअसल एक पूरी प्रकृति का, हमारी पूरी सृष्टि का स्वरूप है। यानी कि जहाँ जहाँ प्रकृति है वहाँ वहाँ ग्रीन तारा है। और प्रकृति में सब कुछ करने की शक्ति है, इसी प्रकार से ग्रीन तारा में भी सब कुछ करने की शक्ति है। आपकी रक्षा करने की शक्ति है, आपके एक बेरंग जीवन को रंगमय बनाने की शक्ति है, आपको हीलिंग देने की शक्ति है, आपके विश को मैनिपुलेशन करने की शक्ति है, आपके मतलब आपकी इच्छा को मैनिपुलेट कर सकती है। और मैंने की भी है इनके माध्यम से। इनकी हीलिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसा नहीं है कि जब आप किसी की हीलिंग करते हैं तो आपको विशेष सिंबल की आवश्यकता होती है। देखिए, रेकी पद्धति में अपने सिंबल्स बनाए गए हैं, सब कुछ दिया गया है। और जो लोग रेकी करते हैं वो लोग किसी भी एंटिटी को, शक्ति को ऐसे आवाहन करके या फिर उसका नाम ले करके उससे हीलिंग ले सकते हैं, उससे कुछ भी मतलब एक उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हीलर ही कर पाए। देखिए, हीलर अपने स्तर पर उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी चक्रास वगैरह को क्लीन कर चुका है, ऑलरेडी काफ़ी सिंबल्स को यूज़ कर चुका है। लेकिन असल में तो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी, जो व्यक्ति जिसने कभी रेकी ना की हो, जिसने कभी कुछ ना किया हो, तो वो भी किसी से हीलिंग ले सकता है, उसके मंत्रों के माध्यम से या फिर उसके किसी जो भी पद्धति होती है उनके माध्यम से। हमारे दरअसल समस्या ये हुई है कि हमारे खुद के अकल्ट में भी हीलिंग को या फिर उपचारिक विद्या को बहुत ज़्यादा एक जिसे कि हल्के में लिया गया है। या फिर आपको कभी सिखाया नहीं जाता कि आप अगर किसी देवता की साधना करते हो, चाहे आप इष्ट देवी देवता की साधना करते हो, तो आप उससे हीलिंग कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो आज मैं ऐसे जनरल पद्धति बताऊंगा जिसमें आप सामान्यतः किसी भी देवता से हीलिंग ले सकते हो उनके मंत्र के माध्यम से। हालांकि पद्धति कुछ नहीं है, इसमें सोचने वाली कुछ चीज़ ही नहीं है, करने वाली कुछ चीज़ ही नहीं है। मान लीजिए आप हनुमान जी के साधक हैं, आप हनुमान जी की चालीसा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं या कुछ ना करते हैं, तो आप सिर्फ दीपक जलाते हो, जोत जलाते हो, जो भी आप करते हो, तो आप अपनी आत्मा की गहराई से उनसे हाथ जोड़ करके, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, एक उस डेडिकेशन के साथ, उस एक भाव के साथ आप उनसे अगर हीलिंग मांगेंगे कि हे बजरंग बली, मुझे आप अपनी हीलिंग प्रदान कीजिए, मैं इस समस्या में हूँ, इस दुख में हूँ या फिर इस समस्या से जूझ रहा हूँ, और उस अवस्था में ऐसे प्रार्थना करके आप शांति से बैठ जाइए और बस इस बात को, इस भाव को रखिए कि हनुमान जी आपको हीलिंग दे रहे हैं, तो आपको उनकी हीलिंग मिलेगी। चाहे भले आपने कभी कोई साधना की हो या ना की हो, लेकिन बस यही होता है कि हीलर जब इस चीज़ को करते हैं तो वो उसको अच्छी तरीके से कर पाते हैं, या उसके मुकाबले एक आम व्यक्ति के मुकाबले जिसने हीलिंग ना की हो, जिसने कोई और मंत्र जप साधना इत्यादि ना किया हो, तो उसके मुकाबले थोड़ा उनकी ऊर्जा का वेग ज़्यादा होता है। ठीक, बाकी आप हीलिंग ले सकते हो किसी से भी। उसी प्रकार से जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ग्रीन तारा, जिनका मंत्र बड़ा ही कॉमन मंत्र है और आपको सभी जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वही मंत्र से आपको उनसे हीलिंग ले सकते हो या फिर उन पर एक इनका क्या बोलते हैं, एक साधना कर सकते हो, जैसे हमारी पद्धति में बोलते हैं साधना करना। तो मंत्र क्या है? मंत्र ओम तारा तू तारे तू रे सोहा। ठीक है, ओम तारे तू तारे तू रे सोहा। ठीक है, मंत्र में जो तारे तूरे थोड़ा अलग अलग शब्द हैं, इसलिए मैं बहुत क्लीन तरीके से बोलूँ, ओम तारे तू रे सोहा। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सोहा को स्वाहा बोल देते हैं।
स्वाहा नहीं है, ये सोहा है, ठीक है। और इसको आप सोहा ही बोलिए, स्वाहा बोल करके उसमें आहुति मत दे देना कि मतलब कुछ और कर डाला। अगर आप ऐसे विधिवत इनका अनुष्ठान करना चाहते हैं, इनसे एक एनर्जी लेना चाहते हैं, तो आप एक अल्टर सेटअप कर सकते हो, या फिर आप अपने मंदिर में इनकी फ़ोटो रख करके ग्रीन कैंडल जला करके और आप इनकी जो है वो कर सकते हैं, इनसे हीलिंग ले सकते हैं, इनका मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए आप ये सब नहीं कर सकते तो सिर्फ मंत्रों के माध्यम से भी हीलिंग ले सकते हैं। काफ़ी मेडिटेशन म्यूज़िक भी अवेलेबल हैं आपको यूट्यूब पर। आप आजकल तो काफ़ी सुविधाएं हैं चीज़ों को लेकर, तो वहाँ से भी आप उनके म्यूज़िक को उठा करके म्यूज़िक सुनते हुए मंत्र पढ़ते हो, या फिर अपने आसपास एक किसी प्रकार के साउंड में, जैसे होम थिएटर होते हैं या फिर और अन्य और भी सेटअप होते हैं, मतलब सेट होते हैं म्यूज़िक के, तो उससे भी आप म्यूज़िक का वातावरण बना करके भी साधना या फिर उनका धूप दीप अगरबत्ती या उनका ध्यान कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि तारा, मैंने जब ये साधना की थी, या फिर इनकी साधना नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ कि इनका मंत्र जाप किया था उनसे हीलिंग के लिए। मुझे मेरे गुरु ने बताया था, जिनसे मैंने एक रेकी सीखी थी, जिसको ब्लू फायर रेकी बोलते हैं। हालांकि मैं उस पर कभी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया, क्योंकि वही है कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रही चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो उनसे मैंने उन्होंने मुझे रिचुअल्स दिया था, बताया था कि आप इस प्रकार से कीजिए, क्योंकि जब क्या था कि किसी वजह से या फिर किसी एक मैं वजह नहीं बता सकता, लेकिन जब इंसान के अंदर जीवंत शक्ति ख़त्म हो जाए, मैंने जब किया था, जब मेरे अंदर से एक चाहत ख़त्म होने लगी थी कि यार मतलब ये जीवन बेकार है, इसमें कोई रस नहीं है, आनंद नहीं है, सिर्फ टेंशन है, डिप्रेशन है, कभी पारिवारिक होते हैं, कभी आपके काम को लेकर होते हैं, तो कभी आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप एक समस्याग्रस्त जीवन जी रहे होते हो, तनावग्रस्त जीवन जी रहे होते हो, और वहाँ कहीं ना कहीं आपके मन में आता है कि यार या तो आप आत्महत्या कर लें या फिर बस कोई इनसे छुटकारा दिला दे। तो देखिए, आप जीवन में एक बात गांठ मार के रख लीजिए कि आप कभी भी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते हो, ठीक है। समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते हो। हाँ, जो समस्या होती है वो आपके आंतरिक स्तर पर कार्य करती है, यानी कि आपकी कोई समस्या आई तो आपको आंतरिक रूप से दुख और सुख की अनुभूति होगी, और उसको आप दुख बोलते हो, जिसमें हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पर जी रहा होता है, अलग अलग स्तर पर जो भी मतलब कर रहा होता है। आप देखना कि कुछ लोग इस स्तर पर जी रहे होते हैं कि उनके पास पैसा होता है, नेम फेम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, ना जीवन में नेम है, ना फेम है, ना मनी है, ना वेल्थ, कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग काफ़ी हद तक जीवंत जी रहे होते हैं। तो इसका कारण कुछ और नहीं, आपकी आंतरिक अवस्था है, और आंतरिक अवस्था को आप चेंज कर सकते हो। बाहरी अवस्था को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाहरी अवस्था आपकी वो बनी रहेगी, किसी न किसी पॉइंट पर आपको कहीं ना कहीं दुख सुख जैसी अवस्थाएं आती रहेंगी। और ये मैं बिल्कुल अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा खासा अनुभव रहा है जीवन को लेकर, जीवन में समस्याओं को लेकर। मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग अच्छा रहा होगा, कम उम्र है लेकिन अनुभव ज़्यादा रहा इस चीज़। तो इससे मतलब पड़ता है कि आप आंतरिक रूप से क्या महसूस करते हो, या फिर किस एनर्जी पर काम करते हो कि आप आंतरिक रूप से आनंदमय या फिर एक जीवंतमय जो है महसूस कर पाएँ। तो उसमें ग्रीन तारा सबसे उत्तम एनर्जी है मेरे हिसाब से, जो कि मैंने उनका अनुष्ठान किया है, उनका रिचुअल्स किया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला, लाभ मिला। और लाभ मिलने के बाद जो है मैंने पाया कि कंडीशन तो वही थी, हालांकि कंडीशन में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशन थोड़ी बहुत बदली, लेकिन फिर भी जो आंतरिक रूप से जो आनंद था, आंतरिक रूप से जो हीलिंग थी, वो बहुत ज़्यादा मिली। क्योंकि वो ग्रीन तारा प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति का प्रतीक है, जो सृजन करती है, जिसके अंदर हर चीज़ होती है। आप देखिए, प्रकृति में सब कुछ आ जाता है। प्रकृति में आप खुद भी एक प्रकृति का एक हिस्सा हो। आपके पास जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकृति का हिस्सा, आपके पास जीव जंतु वो प्रकृति का हिस्सा, आपके पास सोना चांदी धन इत्यादि सब कुछ प्रकृति का ही हिस्सा है, ठीक है।
तो रिचुअल्स यही रहेगा। आप चाहो तो अलग से एक अल्टर सेटअप करके आप इनकी फ़ोटो लगा करके, एक ग्रीन कैंडल जला करके, आसपास म्यूज़िक लगा करके आप इनके चैंट का जाप कर सकते हो। और सबसे पहली चीज़, जब आप चैंट कर रहे हो तो आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप हीलिंग के लिए कर रहे हो या विश मैनिपुलेशन कर रहे हो। अपने इंटेंशन को किसी भी चीज़ को लेकर सेट रखिए। ये हीलिंग है तो हीलिंग, विश मैनिपुलेशन तो विश मैनिपुलेशन, ठीक है। ये नहीं कि आज आप हीलिंग ले रहे हो, कल को विश मैनिपुलेशन करने लग जाओ, परसों को फिर हीलिंग लेने लग जाओ। देखो, किसी टारगेट पर अगर काम करके आप किसी भी एक मंत्र इत्यादि या किसी भी पद्धति को फॉलो करते हो ना, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ हिट होती ही होती है। लेकिन लोग क्या कि आप वो लोग चेंज चीज़ें बहुत करते हैं, कभी आज ये कर रहे हैं, कल को वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित करती हैं। इसलिए भ्रम से बहुत दूर रहना है। जीवन बहुत बड़ा है और इतने बड़े जीवन को आप इस तरह से अपने जीवन को मत सोचिए कि 2 दिन में ये साधना कर लूँगा, 2 दिन में वो साधना कर लूँगा। इस प्रकार से मैं 2-4 हज़ार साधना अपने जीवन में कर लूँगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और 2-4 हज़ार साधना से कुछ नहीं होगा। आप किसी एक पर समय दो, अच्छे से दो, ना तो ना मत दो। और अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं 2-4-5 साल लगा दो। मैं कहता हूँ कि कम से कम उतना समय दो जब तक आपको अच्छे अनुभव ना हो जाए, या आपको उसको अच्छे लेवल तक आप उसके बेनिफिट्स को ना ले पाएँ, ठीक है। भले आपको 2 दिन में मिलते हों, 10 दिन में मिलते हों, वो आपके ऊपर बात है कि आपने उस चीज़ कितनी श्रद्धा से, कितने एक डेडिकेशन के साथ की है, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी साधना, कोई भी मंत्र, कोई भी चीज़ें ये साधक पर या फिर प्रैक्टिशनर पर ही निर्भर करती है, दूसरा व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती है। ना इस बात से निर्भर करती है कि वो चैंट या वो पद्धति कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसका एक छोटा मोटा माइनर सा इफ़ेक्ट होता है, लेकिन सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है करने वाले व्यक्ति से, कि वो किसको कितने प्राण के साथ कर रहा है, ठीक है। तो मंत्र एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, इस मंत्र को करके आप कर सकते हैं। इसमें आप धूप दीप लगाइए, खुशबूदार माहौल कीजिए, ग्रीन तारा का फ़ोटो रखिए और जो चैंट दिया उस चैंट को कर सकते हो अपनी इंटेंशन के साथ कि आपको हीलिंग चाहिए, आपके जीवन में बहुत एक उदासी है, मायूसी है, समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रीन तारा आपको हर प्रकार से मदद करने में सक्षम है। खैर, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। क्योंकि और ये ऑडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी था क्योंकि काफ़ी महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं और वो कहीं ना कहीं मुझसे पर्सनली कहती हैं कि आप कुछ ऐसा अनुष्ठान दीजिए जो हम घर में कर पाएँ, यानी कि सिर्फ तंत्र मंत्र से संबंधित ही ना हो कि हमें फ़ोटो लगा कर के काली साधना करनी है, भैरव साधना करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग घर में ऐसा माहौल होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मतलब कि इनकी साधना करें, इनका जाप करें, उस तरह की चीज़ें करें। तो कई बार इस तरह की शक्तियों को वो बहुत ही लाइटली लेकर के करने देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ग्रीन तारा भी उनमें से एक है जिनमें आपकी फैमिली में किसी को इससे कोई समस्या नहीं होगी। खैर।